मैनिफेस्टेशन से जुड़ी मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आज बताना चाहती हूँ कि अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं तो आपको नहीं पता कि मैजिक कैसे होगा, लेकिन आपकी लाइफ में मैजिक इमीडिएटली आप उसको देखना, फील करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैजिक ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। इस यूनिवर्स में ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। वो हम तक क्यों नहीं पहुँच पाता या हम उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे हमारा फोकस नहीं जा पाता। और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर पाते, अपना अटेंशन नहीं क्रिएट कर पाते उन चीज़ों के प्रति जिन्हें वो एक्चुअली में अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं। अब इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखो ताकि आप इसको थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देखो, आपकी लाइफ में चेंजेस आना डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें फोकस क्यों करना है? क्योंकि जब हमारी ओर से फोकस जाता है, हमारे थॉट्स की ओर से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं इस यूनिवर्स में, वो सिग्नल की तरह काम करती हैं कि इस इंसान को इस चीज़ से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ जुड़ाव है, ये चीज़ इसकी लाइफ में होनी चाहिए। मोस्टली हमारा फोकस होता है उन सारी चीज़ों के ऊपर जिन्हें हम अपनी लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते। जैसे कि आपने मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी एक एफर्मेशन बनाई या एक चीज़ अपने मन में एक थॉट लेकर आई कि मेरा रिलेशनशिप मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद आप सेम डे में ये चीज़ के ऊपर फोकस ले जाते हो कि कल तो हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हुई, या फिर वो तो मुझसे बात ही नहीं करता है, या तो उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। आपका फोकस कहाँ चला गया? उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो आपकी कल हुई या आज सुबह हुई। और आपने जो कुछ सेकंड्स के लिए अपना फोकस क्रिएट करना था इस चीज़ के ऊपर कि मेरा अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो चुका है, उसे फील करना था, आपने उसको मिस कर दिया। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि क्यों लोग इतनी प्रैक्टिसेस करने के बावजूद भी अपने रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अब अपने फोकस को कैसे पॉजिटिव की ओर लेकर आना है, पहले तो अवेयरनेस लेकर आओ कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ या कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ, जिसकी वजह से ये मेरी वाइब्रेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही बड़ा हिस्सा बन रहा है, और यही वाइब्रेशन मेरी लाइफ में जाके वैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो पहली चीज़ कि आपको अवेयरनेस करनी है। अवेयर हो जाओ कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में पॉजिटिव कितना बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, और नेगेटिव कितना सोच रही हूँ। जब आपका नेगेटिव आप पकड़ में आना स्टार्ट हो जाए तो आप इमीडिएटली अपने लिए फॉरगिवनेस करो, दैट आई एम सॉरी कि मैं ऐसा सोच रही हूँ। बहुत सिंपल से आपको होपोनोपोनो की एक आदत डालनी है। चलते फिरते, इसको बोल सकते हैं कि चलते फिरते अपने सारे थॉट, सारे वर्ड्स के लिए जो भी चीज़ आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा खास है, मान लो रिलेशनशिप का ही है, आपने कुछ समय के लिए प्रैक्टिस किया कि मेरा अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, उसने मुझे उससे बात करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कुछ टाइम तो उसके प्रैक्टिस किया, लेकिन इसके बाद जब आपका फोकस नेगेटिव पे गया, इमीडिएटली आई एम रियली सॉरी कि मैं ये नेगेटिव चीज़ सोच रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। अपने पार्टनर का नाम लो कि मैं उसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। जितनी भी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं उनके बारे में फॉरगिवनेस करो, करते जाओ, इंटरप्ट करते जाओ अपने नेगेटिविटी के पैटर्न को। धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपका फोकस उसके ऊपर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट धीरे धीरे आपके अंदर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपके वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी ज़्यादा झलकना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, हमारा मन बहुत तेज़ भागता है। इसी पल में मेरे वीडियो देखते हुए या मैं जब ये बात कर रही हूँ, आपका मन में कितनी सारी चीज़ें आई होंगी, कितने सारे इधर उधर आई होंगी, कुछ तो पकड़ में आई होंगी, कुछ तो आई भी नहीं होंगी। तो हमारे मन को फोकस के साथ जोड़ना हमारे लिए सबसे टफ होता है, क्योंकि हम अपने मन की स्पीड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बहुत तेज़ी से एक थॉट से दूसरे थॉट पर शिफ्ट कर जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस अपनी रूटीन में ऐड करनी ही करनी है। फोकस मेडिटेशन आप कर सकते हो, आप कैंडल मेडिटेशन कर सकते हो। फोकस के लिए आप पेन वाला एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर सकते हो, अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर एक डॉट बना के उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, और अपने आसपास अपने रूम में देखो कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका फोकस नहीं गया अभी तक, और वो काफ़ी टाइम से अवेलेबल है आपके रूम में, और आपको पता ही नहीं है कि इनके ऊपर मैंने कभी ध्यान दिया भी है या नहीं दिया है। तो जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं हर चीज़ के प्रति। मान लो अगर आप किसी फूल, आपको कोई एक फ्लावर अच्छा लगता है तो आप उसको भी कितने ध्यान से देखते हो कि उसके लीव्स की शेप क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, उसके बीच में कितने कलर के पैटर्न्स हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल फोकस की एक्सरसाइज है। जितना फोकस आप अपना बढ़ा पाओगे उतना ही ज़्यादा पावरफुल आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अपनी आँखें बंद करोगे
अपनी जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में आप जब सोचोगे तो इमीडिएटली आपका फोकस उसी चीज़ के ऊपर जाएगा और फिर आप उन फीलिंग्स को क्रिएट कर पाओगे जो उन चीज़ों को एक्चुअली में देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद आपको फील होना चाहिए। और ये ही फीलिंग जनरेट करने के लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक प्रॉब्लम है, जब हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो हमारी फीलिंग जो है वो मिस हो जाती है और हम कहते हैं कि मैंने देखा तो सही लेकिन मुझे कोई फीलिंग नहीं आई, मुझे फीलिंग कैसे क्रिएट करनी है। तो वो फीलिंग तभी आएगी जब आपका ध्यान जाएगा उस चीज़ के ऊपर। तो अगर आप इस तरह से इन दो चीज़ों को फॉलो करोगे और अपना फोकस बढ़ाओगे तो लॉ ऑफ फोकस जो है वो आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा कि वेयर एवर योर फोकस गोज इट ग्रोज, वहाँ पे एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अगर आपने फ्री वाला कोर्स किया हो तो मैं आपको बता दूँ, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो कि वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बने, तो उसको आपको मानना पड़ेगा कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। और ये फीलिंग आपके अंदर कब आएगी? जब आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेकर जाओगे अपना। तो अगर आप ये एक चीज़ को फॉलो करोगे, आप मैनिफेस्टेशन में बहुत जल्दी और फास्ट रिजल्ट्स क्रिएट करोगे। मैं खुद इस तरह की प्रैक्टिसेस करती रहती हूँ और मुझे बहुत ही मैजिकल तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं अपने चैनल के ऊपर फोकस कर लेती हूँ, मेरे व्यूज़ बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर फोकस करती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर भी हमारा फोकस जाता है वो चीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है। जब मैं अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करती हूँ तो मेरे साथ और ज़्यादा अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ही ये फोकस जो है वो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारा फोकस नेगेटिव से शिफ्ट करके हमें पॉजिटिव के ऊपर लेकर आना है। आप अगर इन प्रैक्टिसेस को करोगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे।